हेलो। अब आ रही है आवाज़? यस मैम। अब सही आ रही है? यस मैम, आवाज आ यस रही मैम। है आपकी। ठीक ठीक है। अब बताओ, एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन से बोन्स आती हैं? क्रेनियम और स्लेज। हम्म। मैम क्रे वर्टिब्रल कॉलम रिब्स एंड स्टर्नम। हाँ, रिब्स में कितनी बोन्स होती हैं? आदित्य 24। ठीक है। अंशुपाल? अर्जुन धीमान? अर्जुन धीमान, यस मैम। आपकी वर्टिब्रल कॉलम में कौन कौन सी बोन्स होती हैं? नाम बताओ उनके। मैम मैं वर्टिब्रल लास्ट कॉलम। क्लास में मैं अटेंड नहीं कर पाया था मैम, मेरी तबीयत खराब थी मैम। ठीक है। दीपक लास्ट परमार? क्लास में मैं अटेंड नहीं हुआ ठीक था। है, कोई बात नहीं। दीपक परमार? दीपक परमार, यस मैम। वर्टिब्रल कॉलम में आपकी कौन कौन सी बोन्स होती हैं? कौन कौन सी बोन्स होती हैं वर्टिब्रल कॉलम यानी स्पाइनल कॉर्ड? कौन सी होती हैं? पता नहीं, लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी या पढ़ा नहीं है? पढ़ा नहीं है। क्यों? पढ़ना रखा मैम। ये पढ़ने का काम तो तुम्हारा है, मैं थोड़ा ना पढ़ूंगी अब। होमवर्क भी दिया था तुम लोगों को वर्टिब्रल कॉलम का ही, कि जैसे ये सर्वाइकल वर्टिब्रे है, थोरेसिक वर्टिब्रे है, लंबर वर्टिब्रे है, ठीक है। ये बोन्स कितनी होती सैक्रम। हैं? नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं? मैम सर्वाइकल वर्टिब्रेट में 7 बोन होती है मैम। हाँ, और थोरेसिक वर्टिब्रे में? मैम 12। 12। और लंबर वर्टिब्रे में? मैम लंबर में 5। सैक्रम मैम और 5। हाँ, सैक्रम और कोकेक्स में? मैम 5 होते हैं सैक्रम में 5। मैम लास्ट। सैक्रम में 5 और कोकस में 4। ठीक है, मतलब किया है आपने, जो मैंने होमवर्क दिया था आपने किया। चलो, अच्छी बात है, किया। यस मेरा नहीं हो रहा। किसका? अभी मेरा है। मेरा मैम हो नहीं रहा अभी। क्यों नहीं किया भाई? ठीक है। मैम पा नहीं था मैम, आज कर लेता ठीक है, कोई बात नहीं। लिखो, सर्वाइकल वर्टिब्रे में जो आपकी बोन्स होती हैं वो 7 होती हैं, थोरेसिक वर्टिब्रे में 12 होती हैं, लंबर में 5, सैक्रम में भी 5 और कोकिक्स में 4 होती हैं। पहले 7, फिर 12, फिर 5, फिर 5, फिर 4, ठीक है। ये इसी सीक्वेंस में आपको बोन्स के नाम भी याद करने, पहले सर्वाइकल, फिर थोरेसिक, फिर लंबर, फिर सैक्रम और कोकिक्स को। इसी टाइप से जब आप नर्व्स पढ़ोगे ना, इनके स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स पढ़ोगे आप नेक्स्ट सेमेस्टर में, तब आपको इसी टाइप से इनकी नर्व्स के नाम भी याद होते हैं, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में भी इस जो नर्व्स जब आप पढ़ोगे, स्पाइनल कॉर्ड जो अंदर का वो होता है, तभी भी इनके नाम यही होते हैं, ठीक है। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। थोड़ा ऐसे ही हो रहा होगा, गूंज रही होगी शायद, इस वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, ठीक है। वैसे यहाँ पे फुल है अभी तो नेटवर्क। आज का टॉपिक है आपका पेंडिकुलर स्केलेटन। आपकी पेंडिकुलर में कौन कौन सी बोन्स आती हैं, ठीक है। पेंडिकुलर में आपका अपर लिम्ब होता है और लोअर लिम्ब होता है। अपर लिम्ब्स में जो आपकी आर्म्स वाली बोन्स होती हैं, ठीक है, जो आपकी आर्म्स में होती हैं, ठीक है। और लोअर लिम्ब में आपका मतलब लेग्स की जो बोन्स होती हैं वो आती हैं, ठीक है। अब हेडिंग डालो पहले, अपर लिम्ब एंड शोल्डर गिर्डल। शोल्डर गिर्डल, अपर लिम्ब, LIMB, अपर लिम्ब एंड शोल्डर गिर्डल, GIRDL,
DLE. The upper limb, शोल्डर के बाद heading है, ये heading है only. The upper limb, shoulder girdle, GIR, girdle बोलते हैं वैसे, girdle, GIRDLE, girdle. The upper limb forms a joint. The upper limb forms a joint with the trunk, 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 via the shoulder, ब्रैकेट में लिखो pectoral, 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 ब्रैकेट बंद, शोल्डर, पेक्टोरल, गर्डल, जो आपने हेडिंग में लिखा वही सेम, गर्डल, हेडिंग डालो पहले, शोल्डर, गर्डल. आपके शोल्डर्स में भी 2 टाइप की बोन्स प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है. शोल्डर, गर्डल, जो आपका जो कंसिस्ट ऑफ, इसमें लिखो कंसिस्ट ऑफ 2 scapula, 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 and 2 clavicles, CLAVICLES, two clavicles. ठीक है. शोल्डर में आपके क्या होते हैं, दो क्या होते हैं, स्कैपुला और 2 क्लेविकल्स होते हैं, ठीक है. क्लेविकल को, जो क्लेविकल होता है आपका, वो क्या होता है, कॉलर बोन होता है, ठीक है. क्या होता है, कॉलर बोन. हेडिंग डालो क्लेविकल, ब्रैकेट में लिखना कॉलर बोन, COLLAR, कॉलर बोन. The clavicle is an S-shaped long bone, It articulates with the manubrium, MANU. आर्टिकुलेट के बाद क्या है? It articulates with the manubrium, MANUBRIUM, manubrium of sternum, at the sternoclavicular joint, लिख ली हूँ इसकी स्पेलिंग, ठीक है. क्लेविकुलर joint and the clavicle provides the only bony link. The clavicle provides the only bony link between the upper limb, between the upper, मैम बोनी का क्या बोला? bony link, LINK, link between the upper limb and the axial skeleton, जो आपका क्लेविकल होता है, क्लेविकल इज एन एस शेप्ड लॉन्ग बोन होती है. मतलब आपकी क्लेविकल की शेप की होती है, एस शेप्ड की होती है. इट आर्टिकुलेट्स का मतलब होता है बाइंड, मतलब बाइंड होना, ठीक है. जो बोन्स बाइंड होती हैं, ठीक है, विद द
मैनुब्रियम का मतलब होता है हैंडल, ठीक है। ऑफ स्टर्नम एट द स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, जो स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट का नाम है ये, ठीक है। स्टेर्नो मीन्स स्टर्नम से लिया है। स्टर्नम कौन सी बोन है? जो आपकी चेस्ट बोन होती है, ठीक है। क्लेविकुलर आपकी क्लेविकल, जो स्टेर्नो और क्लेविकुलर के बीच, क्लेविकल के बीच जो जॉइंट बनता है उसका नाम क्या होता है? स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। जॉइंट होता है, ठीक है, हैंडल होता है उसका। एंड द क्लेविकल प्रोवाइड्स द ओनली बोनी लिंक बिटवीन द अपर लिम्ब। क्लेविकल क्या करता है? बोनी लिंक करता है, किसके? अपर लिम्ब और, ठीक है, अपर लिम्ब के साथ एक बोनी लिंक होता है इसका, ठीक है। एंड द एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका स्कैपुला, ठीक है। स्कैपुला, SCAPULA, स्कैपुला, या फिर इसे बोलते हैं शोल्डर ब्लेड, शोल्डर ब्लेड। The scapula is a flat, the scapula is a flat triangular shaped bone. The scapula is a flat triangular shaped bone lying on the posterior chest wall, posterior chest, triangular shaped bone lying on the posterior chest wall, lying on the posterior chest wall, superficial to the ribs, posterior chest wall, superficial to the ribs and separated from them. यहाँ से बताइए, पैच दो गोल। स्टार्टिंग से बोलती हूँ, ठीक है। द स्कैपुला इज ए फ्लैट एंगुलर शेप्ड बोन lying on the posterior chest wall, lying on the posterior chest wall, superficial to the ribs, ठीक है, superficial to the ribs and separated from them by muscles, separated from them by muscles, ठीक है। आपकी जो स्कैपुला होती है वो क्या है? कैसी बोन है? ट्राइएंगुलर शेप बोन है, ठीक है। जो लाइंग पोस्टीरियर पीछे होती है चेस्ट के, ठीक है, चेस्ट वॉल के, सुपरफिशियल टू द रिब्स, सुपरफिशियल क्या होती है? रिब्स की, ठीक है। एंड सेपरेटेड फ्रॉम देम मतलब अलग कैसे होती है? मसल्स से अलग होती है, ठीक है। राव सादत आपका माइक ऑफ करो। अब है आपका हेडिंग डालो अपर लिम्ब। अभी ये मतलब अपेंडिकुलर में कौन सा पार्ट है? अपेंडिकुलर के वो है, ये अपेंडिकुलर के पार्ट हैं। अब लिखो अपर लिम्ब, हेडिंग डालो अपर लिम्ब। हेडिंग फर्स्ट बोन जो नाम है उसका ह्यूमरस, HUMERUS, ह्यूमरस, ठीक है। ह्यूमरस, this is the bone of upper arm, this is the bone of upper arm. The head sits sit within the glenoid cavity, within the glenoid
cavity, glenoid, glenoid cavity of the scapula, glenoid cavity of the scapula, forming the shoulder joint, forming the shoulder joint. ठीक है, जो आपकी ह्यूमरस होती है वो क्या होती है, आपकी अपर आर्म होती है. ठीक है, अब दूसरी जो बोन्स होती हैं, जो ह्यूमरस होती है वो अकेली होती है, मतलब इसके साथ कोई और बोन नहीं होती है. अपर आर्म की बात कर रही हूँ. ठीक है, अब जो उसके साथ की बोन होती है वो लिखो अल्ना एंड रेडियस. अल्ना ULNA, अल्ना एंड रेडियस. लिखो these are the two bones of forearm. The ulna is longer than and middle to the radius. ठीक है, जो आपकी फोर आर्म होती है उसमें दो बोन्स होती हैं, अल्ना एंड रेडियस. ठीक है, नेक्स्ट लिखो कार्पल. कार्पल बोन्स, CARPAL, कार्पल बोन्स. ब्रैकेट में लिखो रिस्ट बोन. रिस्ट जो आपकी कलाई वाली बोन्स होती हैं. ठीक है, रिस्ट बोन्स. These are 8 carpal bones. Arranged in 2 rows. कार्पल बोन्स ब्रैकेट में लिखो रिस्ट बोन, मतलब आपकी जो कलाई की बोन होती है वो होती है ये रिस्ट बोन. These are 8 carpal bones. Arranged in 2 rows. मतलब 2 रो में अरेंज्ड होती हैं. फर्स्ट रो लिखो पैरोक्सिमल रो. पैरोक्सिमल रो. इसमें नाम, इसके आगे लिखो. ठीक है, नाम लिख रही हूँ यहाँ पे, यहाँ से लिख लेना. फर्स्ट है स्केफोइड, कोमा, लूनेट, कोमा, ट्राइक्विट्रल, कोमा, पिसिफॉर्म. ठीक है, ये कौन सी रो की है, प्रोक्सिमल रो. अब है दूसरी रो कौन सी है, डिस्टल रो. ठीक है, डिस्टल रो के आगे लिखो ट्रेपेजियम, कोमा, ट्रेपेजोइड, कोमा, कैपिटेट, कोमा, हेमेट. ठीक है, जो आपकी कार्पल या रिस्ट बोन्स होती हैं वो 8 कार्पल बोन्स होती हैं और अरेंज्ड किस तरह से होती हैं, 2 रो में अरेंज होती हैं. फर्स्ट रो क्या होता है, प्रोक्सिमल, और सेकंड क्या होता है, डिस्टल रो.
ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो मेटाकार्पल बोन्स। मेटाकार्पल बोन्स, मेटाकार्पल बोन होती है आपकी हैंड्स की बोन, जो आपके हाथ की बोन्स होती हैं। मेटाकार्पल बोन्स मतलब जो आपकी पाम की बोन्स होती हैं, ठीक है, हथेली की जो बोन्स होती हैं उसको मेटाकार्पल बोन्स बोलते हैं। These five bones form the palm of the hand. These five bones form the palm of the hand. They are numbered from the thumb side. They are numbered from the thumb side. मैम फ्रॉम द के बाद क्या बोला? From the thumb side. थंब जो आपका अंगूठा होता है, थंब साइड। अब नेक्स्ट लिखो phalanges. PHALANGES phalanges। phalanges होती है आपकी फिंगर बोन्स, जो आपकी उंगलियों की बोन्स होती हैं, phalanges, ठीक है। There are 14 phalanges. There are 14 phalanges, 3 in each finger, 3 in each finger and 2 in thumb. There are 14 phalanges, 3 in each finger and 2 in the thumb, ठीक है। फिंगर बोन्स को phalanges बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया आपका अपर लिम्ब की बात हो गई। अब है आपका लोअर लिम्ब या पेल्विक गर्डल, ठीक है। हेडिंग डालो पेल्विक गर्डल, PELVIC पेल्विक गर्डल and lower limb The lower limb forms a joint with the trunk at the pelvic girdle. नेक्स्ट हेडिंग डालो pelvic girdle. The pelvic girdle is formed from two innominate ब्रैकेट में लिखो हिप HIP हिप ब्रैकेट बंद innominate bones, ठीक है। अब हेडिंग डालो, इसकी सब हेडिंग है पेल्विक गर्डल की इनोमिनेट बोन्स या फिर हिप बोन्स, ठीक है। ईच हिप बोन्स consist of 3 fused bones. Each hip bones consist of 3 fused bones. फर्स्ट लिखो द इलियम ILIUM इलियम। सेकंड लिखो इस्कीमियम
and pubis and pubis. नेक्स्ट सब हेडिंग लिखो द पेल्विस, द पेल्विस, PELVIS, द पेल्विस. The pelvis is formed by the pelvis is formed by the hip bones, formed by the hip bones, the sacrum and coccyx. Hip bones, the sacrum and coccyx, sacrum and coccyx. अब ये किसकी बात हुई? पेल्विक गर्डल की. अब लिखो लोअर लिम्ब, जो आपके पैरों की बोन्स होती हैं. ठीक है, द लोअर लिम्ब. फर्स्ट हेडिंग डालो फीमर बोन, FEMUR, फीमर बोन. ब्रैकेट में लिखो थाई, THIGH, थाई बोन. जो आपकी थाई बोन होती है वो फीमर होती है. ठीक है. द फीमर इज लॉन्गेस्ट, द फीमर इज लॉन्गेस्ट and heaviest bone of the body. The femur is longest and heaviest bone of the body. The head is almost spherical, 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 and fit into the acetabulum of the hip bone, acetabulum of the hip bone to form the hip joint, acetabulum of the hip bone to form the hip joint. बोल दो मैम. And fit into the acetabulum of the hip bone to form the hip joint. ठीक है. फीमर आपकी कौन सी बोन होती है? थाई बोन होती है. ठीक है. और लॉन्गेस्ट और हैवीएस्ट बोन होती है किसकी? बॉडी की. अब नेक्स्ट हेडिंग डालो टीबिया, TIBIA, टीबिया. टीबिया को बोलते हैं शाइन बोन, SHIN, शाइन बोन. The tibia is the middle of the two bones of the tibia is the middle of two bones of lower limb, middle of the two bones of the lower limb. ठीक है. जैसे आपकी किस में होती है? रेडियस और अल्ना में दो बोन्स होती हैं. ठीक है, फोर आर्म की. उसी तरह से आपकी पैरों में भी आपकी दो बोन्स होती है नी. ठीक है, टीबिया और फिबुला. नेक्स्ट है आपकी फिबुला, FIBULA, फिबुला. The fibula is the long, slender, 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 lateral bone in the leg, lateral bone in the leg.
ठीक है। अब जो आपके घुटने की जो कैप होती है उसको क्या बोलते हो? उसको बोलते हैं पटेला। PATELLA, पटेला। पटेला किसे बोलते हैं? नी कैप, जो आपकी नी की कैप होती है, ठीक है। दिस इज ए रफली ट्राइंगुलर शेप्ड This is a roughly triangular shaped sesamoid मैम SESAMOID. रिपीट कीजिएगा। This is a roughly triangular shaped sesamoid bone SESAMOID. Sesamoid bone associated with the knee joint. Sesamoid bone associated with the knee joint. नेक्स्ट हेडिंग डालो टार्सल्स। TARSALS, टार्सल्स। टार्सल्स ब्रैकेट में लिखो एंकल बोन्स, ANKLE, एंकल बोन्स। जो आपकी टार्सल्स होती हैं वो क्या होती हैं? एंकल बोन्स होती हैं, ठीक है। ब्रैकेट में इसमें लिखो आगे the seven tarsal bones forming the posterior part, seven tarsal bones forming the posterior part of the foot, posterior part of the foot are the talus, 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 calcaneus, navicular, cuboid and 3 cuneiform मैम एंड का क्या बोला? and 3 cuneiform, 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 ठीक है। ये बोन्स होती हैं इसमें, किसमें? जो आपकी टार्सल्स या एंकल बोन्स होती हैं जो, ठीक है। नेक्स्ट है मेटाटार्सल्स। मेटाटार्सल्स या जिसे बोलते हो फुट बोन्स, आपकी जो पैरों की बोन्स होती हैं। These are bones numbered from inside out, which form the greater मैम part. रिपीट कर दो एक बार मैम ये वाला पॉइंट। These are bones numbered from inside out, ये भी 5 होती हैं, ठीक है। These are 5 bones numbered from inside out, which form the greater part of the dorsum, DORSUM, greater part of the dorsum,
of foot, the greater part of the dorsum of foot. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फ्लेंजेस जो आपकी टोए बोन होती हैं, पैरों की उंगलियों को क्या बोलते हैं, टोए बोन. ठीक है, देयर आर 14 फ्लेंजेस, देयर आर 14 फ्लेंजेस arranged in a similar manner to arranged in there are 14 flanges arranged in a similar manner to those in the fingers, in a similar manner to those in the fingers, that is two in the great toe, that is 2 in the great toe, and 3 in each of other toes, 3 in each of other toes. जिस तरह से आपके पैरों हाथों की उंगलियों में, मतलब हाथों की उंगलियों में कितनी हो, फिंगर्स में कितने होते हैं, 3 होती हैं. ठीक है, और अंगूठे में जो थंब में होती है वो 2 होती हैं. इसी तरह से आपके बड़े अंगूठे में क्या होता है, टोए में क्या होता है, 2 होते हैं, और बाकी जो उंगलियों में होते हैं वो 3 होते हैं. ठीक है, फ्लेंजेस टोटल कितने होते हैं, 14 होते हैं. ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, अपेंडिकुलर बोन्स हो गई. ठीक है, आज मैं आपको ये सारे नोट्स भेज दूंगी, एक्सियल स्केलेटन के भी और अपेंडिकुलर बोन्स के भी. ठीक है, आया समझ में, ये आपका ठीक है सेकंड यूनिट का सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ है. कहाँ तक, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम तक. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल, ठीक है, और फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह बताऊंगी. ठीक है, आया समझ में इतना? यस मैम. मैम बहुत कम है क्या मैम, मेरी समझ में नहीं आया कुछ भी. किसके, दीपक परमार के? मैम मेरी भी नहीं आया. क्या नहीं समझ में आया बताओ. हाँ, क्या नहीं समझ में आया? 10% समझ में आया. नहीं बताओ तो क्या समझ आया. मैम सारा सही नहीं समझ में आया, बस थोड़ा बहुत चलो आया. मैं आज आपको नोट्स भेज रही हूँ, कल मैं आपको ओरली बताऊंगी. मैम एक तो बायो फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं, और ऊपर से मैम ऑफलाइन क्लास, जैसे भी हिंदी मीडियम से, तो मैम वैसे नहीं समझ में आ रहा. स्पेलिंग मिस्टेक होती. कोई बात नहीं, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगी. ठीक है, आप बिना डायग्राम देख के कैसे समझ जाएंगे? नहीं मुझे मैम एक बात पूछनी थी मैम. हाँ पूछो. मैम जो मैम मेरा ना मैम ग्रुप में ऐड मैम 3-4 दिन बाद हुआ था मैम ऐड में. तो मैम मेरे ना शुरू के नोट्स छूट रहे हैं, तो मैम आपने जो ग्रुप में सेंड किया है मैम वो फर्स्ट डे से किए हैं? हाँ, फर्स्ट डे से ही किए थे मैंने, सारे सेंड कर दिए थे मैम, फर्स्ट डे से अब तक के सारे? हाँ, अब तक के, मतलब ये है कि अभी मैंने 2-3 लेक्चर के छोड़ रखे हैं, स्केलेटल सिस्टम के नहीं भेजे हैं मैंने अभी तक. ओके मैम. वो मैम शुरू से पूछना था मुझे कि वो शुरू के 2-3 दिन के मैंने छूटे हुए हैं मतलब हाँ, नोट्स. वो मैंने सारे भेज दिए थे. ठीक है मैम, मैं देख लूँगा उसमें से. ठीक है, और दीपक परमार आप, मतलब आज मैंने लिखा दिया है, कोई बात नहीं, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी कि किस बोन को क्या बोलते हैं. आपको ओनली नाम याद रखने हैं. अंदर आप, मतलब ये कि आप अपनी लैंग्वेज में उस सेंटेंस को जो मैंने आप लिखाया है ना बेटा, कि जैसे वो तो बुक इज लैंग्वेज है, ठीक है, वो आप अपनी लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो. नाम बट आपको रटने पड़ेंगे. नाम आपको थोड़ा टिपिकल लग रहे हैं, बट ये कि आपको याद करने पड़ेंगे. ये बोन्स के नाम तो रटने ही पड़ते हैं. ठीक है, एक बार याद करोगे तो याद हो जाएगा, भूलोगे नहीं. हम अगर वैसे क्लास हो तो उसमें प्रोजेक्टर लगा कर उस पर समझा दूंगा.
कैसे क्लास हो? में मैम कैसे समझा दें हमको? अच्छा नहीं, वैसे मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको वीडियो ऑन करके मैं आपको बता दूंगी कि किस बोन को क्या बोलते हैं, ठीक है। ओके मैम। लगे क्या मैम? हाँ मैम अटेंडेंस ले लो। हाँ हाँ, अटेंडेंस तो ले रही हूँ, अभी पूछ ही रही हूँ अभी तो। अटेंडेंस बोलो। सुमित, विशाल, अतुल, यस मैम। आर्यन, मनमोहन शर्मा, हर्ष कुमार। यस मैम। हर्ष चौधरी। आपके डॉक्यूमेंट में मैम, चौधरी है ना? मैम मेरी फर्स्ट क्लास है आज ठीक है आपकी इसकी। ठीक है। हर्ष मोहम्मद, चौधरी नाम है। ठीक है। मोहम्मद मुनीर आलम, प्रेजेंट मैम। शहादत, मोहम्मद शहादत। मैम प्रेजेंट मुनीर हाँ ठीक है, शहादत, प्रेजेंट मैम। ठीक है। प्रणव सिंह, यस मैम। पल्लव सैनी। की हो गई। किसकी? प्रणव सिंह। हाँ शहादत की लगा दिए। पल्लव सैनी, अर्जुन सिंह, नहीं सॉरी, अर्जुन मैम धीमान। मैम अर्जुन धीमान होगा। हाँ अर्जुन धीमान। अभय Yes, ma'am. शर्मा, यस मैम। जय कौशिक, यस मैम। दीपांशु, मोहम्मद अफजल, निशांत शर्मा, निशांत, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अहमद, प्रेजेंट मैम। यस मैम प्रेजेंट। मोहम्मद नदीम, समीर त्यागी, अंशुल सैनी, प्रेजेंट। मनीष शर्मा, मैम। प्रेजेंट मैम।